महाराष्ट्र चुनाव में कुछ नया होने वाला है। शिवसेना पहली बार किसी ठाकरे परिवार के सदस्य को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे इस बार चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना को आखिर ऐसा क्यों करना पड़ा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। इस बार विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र शिवसेना की मौजूदगी पहले से अलग होने जा रही है। मराठी माणूस की राजनीति करने वाली शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे भी मुंबई की वर्ली सीट से चुनावी समर में उतरेंगे। यह पहला मौका है जब ठाकरे फैमिली के किसी शख्स ने सीधे तौर पर चुनावी जंग में उतरने का फैसला लिया है। पर सवाल ये खड़ा हो जाता है कि शिवसेना को इसकी जरूरत क्यों पड़ गई। दरअसल अब तक ठाकरे परिवार पार्टी को पर्दे के पीछे से ही चलाती रही है, लेकिन ठाकरे परिवार के ऊपर इस बात का आरोप लगता रहा है कि वे सरकार की नाकामियों की जिम्मेदारी से बचने के लिए ऐसा करते हैं। शायद शिवसेना इन आरोपों से बचने की कोशिश करने के लिए भी ऐसा कर रही हो, लेकिन इसके पीछे कुछ और कारण भी है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली शिवसेना को भाजपा ने बड़ा झटका दिया था। सीट बंटवारे को लेकर चली खींचातानी के बाद दोनों के बीच अंतिम समय तक सहमति नहीं बन पाई और दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई और शिवसेना को बड़े भाई से छोटे भाई की भूमिका में आना पड़ा। ठाकरे परिवार के किसी भी सदस्य को चुनावी राजनीति में नहीं लाने और सरकार में सीधी भूमिका निभाने से रोकने के कारण शिव सैनिकों के बीच उत्साह की कमी की बात भी की जाती है। अब शिवसेना को इस बात का एहसास हो गया है। इसके कारण उद्धव ठाकरे ने चुनाव की घोषणा से काफी पहले ही इसकी कवायद शुरू कर दी थी। इसके लिए आदित्य ठाकरे ने गाँव का दौरा किया और अपने लिए स्वीकृति हासिल करने की कोशिश की। चूँकि भाजपा के साथ गठबंधन करना शिवसेना की मजबूरी है, इसलिए वह उसका साथ तो नहीं छोड़ सकती, लेकिन समय समय पर उसका दर्द सामने आता रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले भी उद्धव ठाकरे ने भाजपा की आलोचना की थी, मोदी की नीतियों पर हमला किया था, लेकिन आखिरकार उन्हें भाजपा से गठबंधन करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीटों के बंटवारे को लेकर लंबी बातचीत चली। आखिरकार शिवसेना को हार मानना पड़ा और 124 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी होना पड़ा। अब शिवसेना को इसमें से ज्यादा सीटें चाहिए ताकि चुनाव के बाद नेगोशिएशन कर सके। इसके लिए उन्होंने आदित्य ठाकरे को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। अब चुनाव का परिणाम जो भी हो, लेकिन शिवसेना ने अपनी चाल चल दी है। देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।